रात के 2 बज चुके थे। बारिश की बूंदें अब भी सन्नाटे को तोड़ते हुए उस वीरान सड़क पर गिर रही थी। किसी दूर से आती ट्रक की हेडलाइट्स बस कुछ पल के लिए अंधेरे को चीर जाती, फिर सब कुछ वैसा ही ठंडा, शांत और डरावना हो जाता। कहते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ सड़कों पर रात के बाद कोई नहीं लौटता, न ड्राइवर न सवारियां, सिर्फ गाड़ियों के निशान और सन्नाटे में घुली कुछ अजीब आवाजें बाकी रह जाती हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक सड़क की है, जहां जो गया वो लौट तो आया, पर वो अब वो नहीं रहा। अगर आप भी ऐसी ही हड्डियां जमा देने वाले किस्से सुनना चाहते हैं तो अभी तुरंत घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और नीचे दिए हुए कमेंट में लिखिए, मैं डर से नहीं सच्चाई से लड़ने आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जाती उस पुरानी सड़क का नाम अब किसी नक्शे में नहीं मिलता। लोग उसे भूत वाली सड़क कहते हैं। गूगल मैप तक उस रास्ते को अवॉइड करने की सलाह देता है। उसकी वजह कहा जाता है, उस सड़क पर रात के 12 बजे के बाद एक सफेद साड़ी वाली औरत नजर आती है, जो लिफ्ट मांगती है, और अगर किसी ने लिफ्ट दे दी तो वो गाड़ी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। पर हर कहानी में कोई ऐसा होता है जो दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करता, और इस कहानी में वो था आदित्य त्रिपाठी। 3 दोस्त थे, एक सफर पर जाना चाहते थे। आदित्य, विशाल और राघव तीनों कॉलेज के दोस्त थे, जो अब नौकरी के बाद एक बार फिर मिलने जा रहे थे। आदित्य लखनऊ में रहता था, विशाल इलाहाबाद में और राघव गोरखपुर में रहता था। प्लान था कि तीनों अपने पुराने कॉलेज जौनपुर घूमने जाएं। वहां से लखनऊ रात को ड्राइव करते हुए लौटेंगे। पर किसे पता था, उस रात ड्राइवर में उनका सामना कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। शाम के करीब 7 बजे तीनों जौनपुर से निकले। सड़क सुनसान थी, मौसम में हल्की बारिश और हवा में अजीब सी ठंडक। मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। राघव ने मजाक में कहा, भाई यही है ना वो भूतिया रोड जो सब कहते हैं वो डरावनी है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे यार ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। विशाल जो थोड़ा डरपोक था वो बोला, लेकिन सुना है इस रोड पर हादसे बहुत होते हैं, और वो भी हर साल। आदित्य ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। चलो देखते हैं आज किसका डर सच्चा है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। 12 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह वीरान थी, न कोई ढाबा न कोई ट्रक, बस बारिश और सन्नाटा। अचानक हेडलाइट के सामने कुछ चमका। आदित्य ने ब्रेक मारी और गाड़ी झटके से रुक गई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। विशाल चिल्लाया, आदित्य मत रुको, चलो यहाँ से। पर आदित्य ने कहा, शायद मदद चाहती होगी, बारिश में अकेली खड़ी है।
राघव ने कांपती आवाज में कहा, भाई कुछ तो गलत लग रहा है। और तभी वो औरत गाड़ी के ठीक सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने अंगार जला रखे हो। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोली, लिफ्ट चाहिए। आदित्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठ जाइए, कहाँ जाना है आपको? औरत बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। एक अजीब सी ठंडक गाड़ी के अंदर भर गई। शीशा धुंधला हो गया। बस वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद आदित्य ने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी और दरवाजा बंद था। यार, वो औरत कहाँ गई? राघव ने डरते हुए पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। और तभी गाड़ी के अंदर से फुसफुसाहट आई, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था। गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक नॉइज के बीच एक पुराना गाना बजने लगा। कहीं दीप जले, कहीं दिन जले। पर आवाज गाने की नहीं थी, बल्कि किसी की रोने की थी। विशाल ने डरते हुए कहा, भाई गाड़ी रोक, मुझे उतरना है। आदित्य ने गाड़ी रोकी, पर जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे सड़क के किनारे वही औरत खड़ी नजर आई। बस इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। राघव चिल्लाया, आदित्य वापस अंदर आ। और तब तक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। स्पीडोमीटर पे स्पीड 120, फिर 140, फिर 160। तीनों ने सीट बेल्ट कस लिया। गाड़ी जैसे किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में थी। सामने वही औरत खड़ी थी। गाड़ी सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। आदित्य ने आंखें खोली। वो किसी पुराने सरकारी हॉस्पिटल के कमरे में था। सामने पुलिस वाला खड़ा था। तुम लोग भाग्यशाली हो बेटा, इंस्पेक्टर ने कहा। हर साल यहाँ एक हादसा होता है, पर इस बार तुम बच गए। आदित्य ने डरते हुए पूछा, बाकी दोनों? पुलिस ने कहा, दोनों जिंदा हैं, पर एक अजीब बात है। जब हमने एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखी तो उसमें चौथी सीट पर खून से भीगा जब हमने एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखी तो उसमें चौथी सीट पर खून से भीगा सफेद कपड़ा पड़ा था। कुछ दिन बाद आदित्य ने उस सड़क के बारे में खोज की तो पता चला 5 साल पहले उसी जगह एक नवविवाहित की मौत हुई थी। वो लखनऊ से अपने पति के साथ लौट रही थी, पर गाड़ी खाई में गिर गई। पति की मौत हो गई और वो औरत 3 दिन तक बारिश में तड़प तड़प कर मर गई। उसकी लाश जब मिली तो वही सफेद साड़ी उसके शरीर पर थी। तब से कहा जाता है, जो भी उस सड़क पर रुकता है वो उसके अधूरे सफर को पूरा करने की कोशिश में मर जाता है। आदित्य ने तय किया कि वह उस जगह आखिरी बार जाएगा। रात के 12 बजे वह अकेला पहुंचा। वही सड़क, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा। उसने कहा, अगर तू यहीं है तो दिखा खुद को, मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर सड़क के बीचों बीच धुंध उठी और वो औरत दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस आंसू थे। उसने कहा, अब कोई नहीं मरेगा, तुमने मेरा इंतजार पूरा कर दिया। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गई। आदित्य वहीं बेहोश होकर गिर गया। आज भी उस सड़क से लोग गुजरते हैं, पर अब वहां कोई हादसा नहीं होता।
कभी कभी गाड़ियों के शीशे पर बस हल्का सा हाथ का निशान मिल जाता है, जैसे कोई खिड़की पर टपकती बारिश रोकना चाहता हो। कहते हैं वह आत्मा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस देखती है उन लोगों को जो रात में उस रास्ते से गुजरते हैं। और अगर कभी आप यूपी में किसी पुराने वीरान रास्ते पर चल रहे हों और कोई धीरे से लिफ्ट चाहिए कहे, तो शायद वो वही है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर ये कहानी आपको डर और रोमांच दोनों एक साथ महसूस करवा गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैंने हॉन्टेड रोड की सच्चाई देखी है, और चैनल घोस्ट डायरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।